ज्वाइनिंग कर लिया। ज्वाइनिंग करने के बाद में किसी तरह चलो कैसे भी आपने किया, कैसे भी आए कैसे नहीं आए, अभी आरसीएम ज्वाइनिंग करने के बाद में आप लोग जो हर एक घर के, हर एक ऑफिस के, हर एक नियम के, हर एक संगठन के कुछ नियम हो, क्या आप उन नियमों पे चल रहे हो? जैसे प्रेम जी ने अभी बताया 2-3 दिन पहले, अपलाइन का साथ कब तक है, अपलाइन कब तक साथ देगा, माँ बाप जो है बच्चों को कब तक साथ रखते हैं, जब तक बच्चा 4-5 साल का नहीं होता तब उसको भी अपने से अलग कर देते हैं, समझे। 18 साल होने के बाद में उसकी भी एक आईडी बन जाती है, बेटा तू अपना वो देखो। शादी करने के बाद में उसका महत्व कुछ और ही हो जाता है। अभी तुमने ठीक है ज्वाइन कर लिया, 1-2-3 महीने तक प्रेम जी ने बताया और प्रेम के साथ बताया, बड़े प्यार से बताया ऐसा करो। ऐसा करने के बावजूद भी कमी कहाँ रहती है? हमारे अंदर है। हम अपलाइन को कदम कदम पे दोष देते थे, कदम कदम पे करते रहते हैं। ठीक है, पहले काम तुम्हारा 2-3 महीना सीख लो, खूब अच्छी तरह सीख, ठीक है। सीखने के बाद में फिर मैदान में जाओ और जाने के बाद में चाहे तुम फेल हो चाहे पास हो, एक नियम बना लो, पर डे मैंने जाना ही जाना है। जो नौकरी वाला बंदा है वो अपना देखो कि मैं सिस्टम जाता हूँ, सिस्टम आता हूँ। अब जो आदमी रेगुलर घर में है तो अपने रूल बनाओ कि मैंने इस टाइम से इस टाइम उठना है, इस टाइम मैंने खाना, इस टाइम पीना, इस टाइम ये करना है, ठीक है। और एक इंडेक्स में ये भी लिख लो कि इस टाइम से इस टाइम तक मैंने आरसीएम करना है। जब आप उसको आरसीएम के नाम पर, जब आपका जैसे आपके ना पीरियड लगते हैं, स्कूल में घंटी बज गया भाई, अब पीरियड ये पीरियड इसका है, पीरियड इसका है, आरसीएम के नाम का पीरियड जब भी आता है तो सब काम छोड़ के आरसीएम के लिए जाओ। अगर आपने इससे आगे कुछ अपने सपने पूरे करने हैं, चाहे तुम जाओ, जाके ना करवा के आओ, लेकिन जाना जरूर, ठीक है। जैसे आपको अभी रोटी की भूख हो ना हो, हमारे 2 बजे लंच करना, तो लंच के लिए सब हो जाते तैयार, 2 बजे लंच का टाइम, 2 बजे आपका आरसीएम का टाइम है, जाओ। और जाने के बाद में चाहिए तुम 2 बंदे 4 बंदे, या मन में तुमने ठान लिया नहीं मुझे तो आज एक बंदा करके ही आना है, ठीक है, तो आप जाओ, 2 प्लान दिखाओ, 4 दिखाओ, 10 दिखाओ, एक बंदा करके आओगे तभी आगे लंच करना, मत करना, तो आगे आपकी आरसीएम चले, ठीक है। अब इसमें मैं छोटा सा स्टार्टिंग में वो देखता था, अरे बेटा थोड़ा करीब मेरी बात यहाँ तक तो सुनी जाएगी, बंद कर दो, उसे छोड़ दो, हो गया। एक काम था RULE, मैंने राजेश जी को स्टार्टिंग में बताया था भाई इसका मतलब क्या है, सब जानते हैं इसको क्या लिखा मैंने? रूल लिखा। रूल का मतलब क्या होता है? इनके नियम। तो मैं सबसे इसकी रूल की परिभाषा मैंने ये निकाली थी, 8 फॉर रजिस्ट्रेशन, दाखिला लेना, ठीक है जी। और यू का मतलब था प्रयोग करना, यूज करने नहीं, प्रयोग में लाना, ठीक है। और ये नंबर आ गया एल का मतलब था लर्न का मतलब सीखना, और उसके बाद आ गया ई का मतलब आ गया यहाँ एजुकेटेड होना, यानी कि यही है ना जी, आरसीएम में यही है ना। आपके स्टार्टिंग में अकॉर्डिंग रूल वगैरह ये आपकी फीस बुक में सब देखो, बुक सबके पास होगी है ना, ये सबके पास है। इसमें स्टार्टिंग में यही दिखा रखा है, सफलता के लिए जरूरी कदम, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं, अपने सपने और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं, लोगों से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें, बिजनेस प्लान व प्रोडक्ट्स दिखाएं, 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करें, ज्वाइनिंग कराएं और बेसिक से शुरू कराएं, ठीक है जी। ये 6 वो हो गए, और 6 कार्य रूल और है साथ। ये सिस्टम की पुनरावृत्ति के बिना कोई भी नया प्रयोग ना करें, अपनी डाउन लाइन और क्रॉस लाइन में नकारात्मकता न फैलाएं, किसी के पैसों, भावनाओं व परिवार के साथ खिलवाड़ न करें, किसी की अवहेलना
आलोचना, बुराई या शिकायत न करें। अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन के साथ वार्तालाप न करें। धूमपान, नशीले व मादक पदार्थों का प्रयोग न करें। झूठ न बोलें, बड़ी न हाके और दिखावा न करें। सच्ची सच्ची बात सबको बोलना है। फिर उसके बाद में दिखाया है अपने लक्ष्य निर्धारित करो। हर सप्ताह कम से कम 5 प्लान दिखाएं। ये सप्ताह का दिखा दिया है, ये नौकरी वालों के लिए, जो आदमी बैठे उनके लिए सप्ताह के लिए उनके पर डे के बाद प्लान करो। ये नौकरी वालों के लिए है, जो नौकरी करता है सुबह से शाम आता है, हफ्ते में उसको सैटरडे या संडे या ओनली संडे मिलता है, ये उस लोगों के लिए। और जो आदमी घर पर रहते हैं उनको तो 5 के 10 प्लान पर डे के होने चाहिए। कम से कम तुम डेली का एक भी ज्वाइनिंग करोगे तो महीने में 30 ज्वाइनिंग होते हैं, समझे जी? अच्छा जी, हर माह 500 बिजनेस वॉल्यूम से अधिक की रिलेटिंग करें। ऑडियो सुने, मीटिंग देखे, बताई गई किताबों को 30 मिनट प्रतिदिन पढ़ें। हर माह कम से कम नए प्रोग्राम अटेंड करें। महीने की शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव आगे बढ़ने वाली अपनी अपलाइन के साथ परामर्श करें। जवाबदेह और काम को निरंतर करने वाले बने। सीखे, सिखाएं और डुप्लीकेट करें। अच्छा जी, नए व्यक्ति का स्टार्टअप शुरुआत कैसे करवाएं? सबसे पहले कुछ प्रोडक्ट की जानकारी दें, हो सके तो हेल्थ प्रोडक्ट की। पीयूसी विजिट करवाएं और प्लान व प्रोडक्ट कंपेयर बुक दिखाएं। मंथली सेमिनार की जानकारी दें। वर्किंग ट्रेनिंग की जगह बताएं। स्थानीय 100 प्रोडक्ट की सूची बताएं। आप उसके साथ प्रतिदिन फील्ड में कम से कम 2 घंटे 1 महीने तक अवश्य लगाएं। उसके 10-12 कस्टमर बनवाएं। उसकी डिस्प्ले वॉल में 10,000 का निवेश करवा के उसे रोटेट करना सिखाएं। उसे सुपर डायमंड क्राफ्ट करना सिखाएं तथा लीडर सुपर फास्ट बना दें। उसे लॉ ऑफ एवरेज सिखाने की 4 लोगों को आप प्रोडक्ट या प्लान देने जाओ तो 3 आपको बोलेंगे ना, लेकिन 1 अवश्य हाँ बोलेगा। न्यू पर्सन के साथ काम करते करते उसके ड्रीम बिल्ड करें और विजन क्लियर करें। न्यू पर्सन को टूल का प्रयोग करना सिखाएं। ये आपकी इस बुक में आप सबके साथ में है। मैंने कोई नई बात नहीं बताई, आपके पास में सब है। ठीक है जी। इसके करने के बाद में आरसीएम करने के क्या क्या फायदे हैं। ठीक है जी। आरसीएम में हमें नेटवर्किंग में आपको क्या क्या फायदे दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहला काम तो आपको नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, मान सम्मान सब मिलता है। मेरी कहाँ हैसियत थी इतने बंदों के सामने मैं खड़ा हूँ, देखो कितने अच्छा लग रहा है मेरे को इतने सामने खड़े होते हुए। मान सम्मान दिया तभी यहाँ हूँ ना, तो आरसीएम की बदौलत यहाँ हूँ ना। मेरे को अभी तक लोग नहीं जानते। सबसे पहले तो आपकी नाम, इज्जत, शोहरत और एक पहचान। आज से पहले मुझे नहीं जानते थे, लेकिन इसके आने से आप थोड़ा कुछ तो जाने आगे जान जाएंगे और भी अगर हो रहा तो। ठीक है जी। और इसमें लागत बहुत कम लागत ना के बराबर। क्या है, यहाँ तक के आने तक का किराया लगा, क्या लगा, कोई लागत नहीं। नंबर 3 ये है, एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं। किसी प्रकार की आपने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की, नहीं कुछ किया, कोई नहीं है। सामान लेके जाना, आज तक करते आए और करते जा रहे। वो नहीं सामान लेना, वही पुराना धंधा, कुछ नहीं करना। आरसीएम में सामान लिए घर चले। सभी जरूरी ट्रेनिंग आपको फ्री में मिलती है, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता। नो टाइम बाउंडेशन। नंबर 5 एरिया का कोई बाउंडेशन नहीं, कोई आयु सीमा नहीं। खुद के मालिक बने, असीमित आय। आपको एक नया रास्ता मिलता है। उत्पाद और सेवा को आजमाया और परखा गया है। आपको प्रसिद्धि और पहचान मिलती है। आपको निष्कर्ष आय मिलती है। किसी भी कर्मचारी को काम पर रखने की आवश्यकता नहीं है।
किसी कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, आपको लगभग लाइफ टाइम मिलता है। अच्छा, बेसिक रूल के मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। तो जिंदगी बदलने वाली एजुकेशन शिक्षा मिलती है। जो अपने जीवन को बदलना चाहे, यदि बदलाव लाना चाहते हैं, जैसे कि नौकरी करते करते थक गए, तो दूसरों को नसीहत सुनते सुनते थक गए कि कहीं कोई गलती ना हो सके, क्योंकि मैं ऐसे नेटवर्किंग का समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ रहना चाहता हूं जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, हर महीने तनख्वाह का इंतजार नहीं करना चाहता, और जो नौकरी करते करते उगता गए यानी बोर हो गए, कंपनी आपको एक दिन निकाल देगी, चाहे आप 14-15 साल से काम कर रहे हो। मैं नेटवर्किंग में इसलिए जाना चाहता हूं कि यहाँ जिंदगी जीने की शिक्षा मिलती है। मैं शिक्षा उन लोगों के लिए है जो बदलना चाहते हैं। यहाँ शिक्षा का अनुभव के लिए आना चाहिए। आश्रम में FMCG का रोजमर्रा में सामान, यहाँ सभी तरह के सामान होते हैं। यहाँ के सामान अच्छी क्वालिटी के होते हैं, लेकिन ये आपसे मैं कहूँगा कि सामान आगे देखिए, सामान ही नहीं, सामान से आगे देखिए। शैक्षणिक कार्यक्रम, एजुकेशन प्रोग्राम पर नजर रखिए, जिंदगी बदलने वाली एजुकेशन पर ध्यान रखिए कि ये पता लगाए कि ये आपको बदलने में कितना साथ देते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहता हूँ कि आप रातों रात एम्प्लॉय से बिजनेसमैन नहीं बन सकते। बिजनेसमैन बनने में कम से कम 5 साल का समय चाहिए। आप इन लोगों से मिले जो आपको ऊपर ले जाना चाहें, ना कि आपको नीचे घसीटना चाहें। बिजनेस हमारी कौन कौन सी सबसे पहले होती है कि एक ई कार्डियन, एक का मतलब है एम्प्लॉय यानी कर्मचारी, एस कार्डियन का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय, छोटे बिजनेस, बी कार्डियन का मालिक होता है बड़े बिजनेस वाले, और यही ज्यादातर नेटवर्किंग कंपनियां होती हैं। आई कार्डियन नेटवर्किंग के लिए होता है कोई इन्वेस्टर या नेटवर्किंग की शक्ति को समझता है, आम आदमी शक्ति को नहीं समझता। ये मैंने आपको बता दिया। लास्ट में मैं आपको यही कहता हूँ कि हम अपने आप को किसी को ब्लेम ना करते हुए, जब तक हम अपने आप से घर से नहीं निकलेंगे, हम किसी अपलाइन को, किसी डाउनलाइन को, किसी रिश्तेदार को, किसी को नहीं करेंगे। क्योंकि हम जब तक ब्लेम करते हैं जब हम किसी प्रकार नाकामयाब होते हैं। अपने आप से पूछो हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। दूसरे से ब्लेम करने से पहले अपने आप को करो कि मैं आज जो है, मैंने आश्रम के बारे में कितना जिक्र किया है, आश्रम के बारे में मैंने कितनी बातें की है। यानी जब तक आपको भक्ति भाव करते हो तो भक्ति भाव में भगवान के सामने रम जाते हो। ऐसे अगर आश्रम के बारे में बिल्कुल रमना है तो आश्रम को दिल में उतार लो। बिल्कुल दिल में उतारने के बाद तभी दूसरे के सामने जाओगे। जब आप आपको वो पॉजिटिव, आप अपने अंदर पॉजिटिव पैदा करोगे तभी दूसरे के अंदर पॉजिटिव पैदा हो। आप ही खुद कह दोगे नहीं मुझे साबुन अच्छा नहीं लगा, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। जब आपके अंदर ही पॉजिटिव नहीं तो दूसरों को क्या पॉजिटिव है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को इतनी एनर्जी से भर लो कि मैंने इसमें एक लिखा था, क्या था, पहले मैंने लिखा था, एक दोहा था, करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान और रसरी आवाज जागते सिर पर निशान। 5वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने, ठीक है जी। कि बार बार कितना भी बुद्धू से बुद्धू आदमी होता कहते मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और बार बार अभ्यास करने से समझे कि वो भी एक दिन बुद्धिमती यानी कि वो बहुत ही बुद्धिमान हो जाता है। जन्मति मतलब मूर्ख, मूर्ख से भी बुद्धिमान हो जाता है, ठीक है। जैसे कि रस्सी के बार बार जाने से, हम पहले कुएं से पानी नहीं भरते थे, बार बार रस्सी के आने जाने से उस पर पत्थर पे निशान पड़ जाता है, तो क्या आदमी के दिमाग में निशान नहीं पड़ेगा? तो बार बार अभ्यास करें। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने को आपको इतना वो कर लो कि बार बार कितना भी कोशिश करे, आपको
हाँ, एक सबसे पहली बोलनी, सबसे बात क्या हमारी मैन की बात की आवाज के ऊपर है। हम किसी के पास भी जाते हैं, हमारी वो किताब राजेश जी कौन सी थी वो, लोक व्यवहार, सबसे पहले ना किसी से दुश्मनी करनी है और ना किसी से किसी प्रकार की नाराजगी करनी है, ना किसी से बिगाड़ खाता करना है। भाई तू ना करता उसको भी बोलो वाह वाह मजा आ गया, आपने जो मना कर दिया वो सब चौकेगा दिमाग में, यार ये क्या बोल रहा मजा, अरे तेरी इतनी बड़ी प्रवृत्ति इतनी बड़ा को खो दिया, तेरी किस्मत में नहीं है, मजा आ गया। वो खुद ही सोचेगा यार बिगाड़ना किसी के साथ नहीं है, बस सबसे जिसके पास से कुछ किया वो ना कर देना, ना कर दे उसको बोलो हो मजा आ गया था, और उसको बोलो अच्छा बस वाक्य में जो है वो, और तो उसकी तारीफ करनी, ना कि उसकी बुराई नहीं करनी, तो ऐसा है तो ऐसा, कुछ नहीं, उसकी तारीफ करके आओ, समझे। आज नहीं तो कल वो जरूर आपको बोलेगा यार वो आया, ये ध्यान रखो इस बिजनेस का। और फिर दूसरी बात, जिसके पास भी जाओ पहले अपनी एक बात बताओ, हालचाल पूछो, अपना हालचाल बता के उसकी बोलो भाई ये काम है, समझे। दूसरा बंदा बोलेगा, अगर आपका मैन या अनजान कोई भी बंदा थर्ड क्लास साथ कोई भी आदमी आपके से बोलेगा, तो सबसे पहले उसकी सुनो। उसके सुनने के बाद आपके पास टाइम है तो नोट कर लो, टाइम नहीं है मोबाइल है तो मोबाइल रिकॉर्डिंग करो, ठीक है। उसकी रिकॉर्डिंग करने के बाद उसकी सुनो, पहले बीच बीच में बोलो यार मैं तुम अपनी कहना चाहता है, वो अपनी कहना चाहता है, कुछ नहीं बनेगा, इसलिए सुनो, पहले उसकी सुनो, जब बिल्कुल खाली हो लेना वो बिल्कुल, तब अपने बताओ भाई ये बात ऐसा है, ठीक है। फिर मजबूरियां बताएगा, मेरा ये मजबूरी है, मेरी ये मजबूरी है। कुछ मजबूरियों के बाद में एक कहाँ गया भाई ये था आरसीएम में जो है हमें क्या क्या दिया। सबसे पहले तो अतिरिक्त आमदनी, सबको मालूम है ना, नई बात तो नहीं है कुछ, मैं वैसे पढ़ के सुना रहा हूँ। आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं का बिजनेस, ज्यादा खाली समय, व्यक्तिगत विकास, दूसरों की सहायता करना, नए लोगों से मेलजोल, और नंबर 8 लास्ट में रिटायरमेंट, ठीक है। और रिटायरमेंट के बाद में कुछ ना कुछ छोड़ के जाए, ठीक है। तो इसमें जो है ये चीज जो है 9 चीज ये है, 10-20 में जो है कई, मैं एक वो पहला लिखा था राजेश जी, वो मैंने बताया था आपको। तो इन 9 में से आपकी पहली प्रेमिकता क्या है, इन 9 में से आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? 9 कारण है, 9 कारण है। आप आरसीएम क्यों करना चाहते हैं, मैंने कारण बताया, ये चीज मिलती है इसमें, तो आप इसमें से कौन सी लेना चाहते हैं? कुछ आइडिया देगा कोई, बोलेगा कोई? नहीं, आपको तो सारे हैं। कोई नया बंदा जो इस बात को सोचता है कि हाँ भाई मुझे क्या चाहिए, क्या इसमें क्या लेना चाहते हो आप, आरसीएम में बिजनेस में क्यों आना चाहते हैं, पहले तो क्यों का जवाब कोई बोलेगा, या मैं वैसे बोल रहा हूँ? कुछ तो बोलो कोई। आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, यही क्यों आपने इसे कोई क्यों चुना? इसलिए सुना क्योंकि ये क्रिकेट की जिंदगी नहीं जीनी है, जो अब तक हो गया वो हो गया, इसके बाद फाइनेंशियली फ्रीडम लेना है। स्टेज फियर से ऊपर आना। मैं नहीं जानता इंग्लिश। वो मतलब उसके यहाँ खड़े होने के डर से, उसके बाद मान लीजिए तो आपने क्या सुना था, आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अगर आपको नहीं मिली तो क्या करेंगे? बड़ा क्राइसिस रहेगा, हैं? वही रहेगा जो पुरखों ने करा, हम भी कर रहे हैं, हमारी औलाद भी आने वाले समय में वही करेगी। बड़ी अच्छी बात है, सबके लिए तालियां बजा दो भाई। अच्छा जी, एक राजा ने एक चक्रवर्ती राजा को अपने यहाँ बुलाया, और उसने बुलाया तो वो चक्रवर्ती राजा उसके यहाँ गया, उसने जितने भी अपना तो बंदूक जो भी, जैसे हम छब्बीस जनवरी में नहीं दिखाते, उसने अपना सब उसका मुआयना कराया, मुनाया करते 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 सारे घूमते घूमते काफी जगह घूमते रहा, करते करते वो वहां पहुंच गया। एक जगह स्टॉल वगैरह लगा रखी थी, कुछ खाने पीने स्टॉल थी, कुछ वैसे थे, कुछ खिल खिलौने, कुछ जो भी उसके राज्य में था, बड़ी बड़ी चीज सब दिखाई। लेकिन जब वहां पहुंचा, जैसे कि पिकअप सेंटर में आया, मैं देखते आते बोला रहे वाह मजा आ गया, ठीक है। अब वो आगे बोल रहा है काश अगर आज वो होती तो मजा आ जाता, वो हाँ बोल रहे हैं काश अगर आज वो होती तो मजा आ जाता।
तो क्या होती मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो बार बार चिल्ला रहा, सब कह रहे, वो हाथ जोड़ जोड़ के बोल रहा, महाराज क्या किसी को बुलाना है तो कमी रह गई तो नहीं, काश अगर वो होता तो मजा आता। हंस के बोल रहा है ना, कि उससे नहीं बोल रहा, अपने प्यार से बोल रहा है, काश अगर आज वो होती तो मजा आता। तो क्या होती, कुछ बताओगे कुछ? कुछ तो एक आध बोलो, कुछ तो बोलो। वो छोटी सी है, ज्यादा लंबी चौड़ी थोड़ी, छोटी सी तो है बात है। भूख भूख कौन बोला? मैं बोला। तू बोला। थोड़ी नकल तो रखी हुई है। तो इस बिजनेस में वही काम करेगा जिसको भूख होगी। सब कुछ है यहाँ, बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म दे रखा, सब कुछ दे रखा, लगाने के लिए कुछ नहीं है। जब से हम पैदा हुए तब से हम बाहर की दुकान से खाना खा रहे हैं ना, ये परंपरागत बिजनेस है, बाहर से ले रहे हैं कि हमारे बाप दादा भी लेते आए, तो हमें भी वही सीखना, जो वो करके गए वो हम करेंगे, ठीक है। अगर उन्होंने नहीं ऐसा कुछ किया होता तो हम भी ऐसा नहीं करते। लेकिन अभी हमारे नजरों में नया बिजनेस, नया को लगाने के लिए नाम तो बिजनेस है, बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए, क्या 2-4 हजार रुपए से बिजनेस चलता है क्या? और वो भी अपने घर का सामान ले रहे हो, तो इसलिए नया लगता है ना लोगों को कि भाई पैसा का पैसा, सामान का सामान आ रहा, फिर भी बिजनेस। अरे यही तो मूर्ख को यही कहते हैं ना, उसके सामने कुत्ते को एक सामने पूरी रोटी दे दो तो वो एकदम आज पूरी मिल गई, वो टुकड़े से खुश है, पूरी से खुश नहीं। सही बात। अब कुछ लोगों को जो है इस बात से एतराज है, वो समझता है यार फ्रॉड है, कुछ को ठगने के लिए है यार, भैया क्या ठग रहे थे, 2000 रुपये सामान, 2000 रुपये सामान तो लेकर जा रहा, अच्छी क्वालिटी का सामान मिल रहा, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन सबको यकीन नहीं आता, यकीन दिलाना पड़ता। सबके अंदर भूख जब तक जागृत नहीं होगी तब तक वो नहीं कर। तो उस राजा को भूख नहीं थी, पकवान बहुत बढ़िया बढ़िया बने हुए थे, समझे, तब याद कर रहा, काश अगर आज वो होती तो खाने में मजा आता। ये तो लोगों को भूख जगाना है, लोगों के अंदर कोई कुछ करना। लो सारी प्रेम दिया होगा। ये क्या था? हरिवर्धन राय। हाँ, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए ये आश्रम को करना है तो आश्रम में हो जाओ, रम जाओ आश्रम में, तभी आश्रम कर पाओ, ठीक है जी। साहब जी इतना ही कहा। कैसा लगा? मजा आया? यस। बहुत आया। तालियां नहीं आई ना मजे वाली। अनुभवी लोग यदि आपके सामने खड़े, हाँ वो अंकल जी की बात करो,